नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टडी के साथ में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी इस तरीके से करो कि हर समय आपको जो पॉइंट है ना वो याद रहे। अब जैसे मैं उदाहरण देकर के बताता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए कि लोकायुक्त है, लोकायुक्त जो संस्था है वो दंत विहीन है तो कैसे है, ठीक। तो आप कह सकते हैं साहब कि लोकायुक्त जो संस्थान है इतने साल पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते, ये भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, कुप्रशासन की जांच नहीं कर सकता, ये लोग हैं जो इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आते, नियुक्ति राजनीतिक आधार पर की जाती है, पारदर्शिता नहीं है, अधिकार क्षेत्र जो है सीमित बहुत है, कार्यवाही का क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा सीमित है और संक्षिप्त में कहें तो शक्तियाँ प्रतीकात्मक है। अभी आपने लोकायुक्त की शक्तियाँ पढ़ ली, ठीक। अब ये देखो ये कि ये शक्तियाँ कहीं वित्त आयोग पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे, चुनाव आयोग पे और जो संवैधानिक या जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे फिट हो रही है, नहीं हो रही है, और अगर फिट हो रहे हैं तो कितने पॉइंट फिट हो रहे हैं। तो दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं 4 या 5 पॉइंट जो कमोबेश हर जगह है ना फिट होते हैं। तो आप देखो आपके मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हर जगह काम के अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक। ये बात होगी संविधान के अंदर, ठीक। अब आप कहोगे साहब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर भी दोस्तों यही है, कोई भी टॉपिक पूछे, ठीक, आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक। इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ नहीं, हर जगह इंटरनेट जो है अभी तक वो फैला नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो डिजिटल डिवाइड है यानी असमानता है उसकी बात कर दो, तकनीक की बात कर दो तो कह दो आप इसके अंतर्गत बजट की कमी है, रिसर्च की कमी है ना, और वैश्विक जो अन्य जो देश है उनका जो विज्ञान है उनके मुकाबले हम बहुत कम है, हमारा जीडीपी जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आप देखो एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं बनी है, तो ये बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कह सकते हैं। यही बात विज्ञान के साथ साथ भूगोल के अंदर कह सकते हैं। इसी तरीके से आप देखो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी आपसे कुछ पूछे है ना, समग्र विकास, सुस्तर विकास, लैंगिक विकास, समावेशी विकास, विजन 2050, ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक को लिख करके अभ्यास करो। मुख्य परीक्षा का रास्ता जो टॉपर बनने का जो रास्ता है यहीं से जाता है। सिलेबस में नींद से उठा करके पूछे कि विकास प्रशासन क्या है तो बता दो साहब ये है। आपसे पूछे राष्ट्रीय विज्ञान नीति क्या है, नई विज्ञान नीति क्या है तो 5 पॉइंट आने चाहिए। आपसे पूछे पवन नीति क्या है तो ये नीति आनी चाहिए। आपको पूछे कि सार्क को लेकर के क्या समस्या है, तो अभी जैसे मान लो मैंने शुरुआत में चर्चा की, तो आप सोचो कि चर्चा से कहाँ हो सकती है समस्याएं, संस्थागत समस्या हो सकती है, ठीक है। आपस के अंतर्गत जो सदस्य देश है उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, सदस्य देशों के अंतर्गत लोकतंत्री खतरे के अंदर है, जैसे चर्चा कर सकते हैं आप, आर्थिक आधार पर चर्चा कर सकते हैं, एक रूपता नहीं है, सर्वसम्मति नहीं है उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो सार्क की अगर 5 चुनौतियां ऐसे है तो ये की चुनौतियां आसियान की हो जाएगी, ये की चुनौतियां यूएनओ को हो जाएगी। दोस्तों समस्या क्या होती है दुनिया के अंदर, समस्या प्रमुख जो समस्या है ना वो समस्या होती है अर्थ की, आर्थिक समस्या होती है, उसके बाद राजनीतिक समस्याएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती है, संस्थागत समस्याएं होती है, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत, इस तरीके की समस्याएं। तो ऐसे खा के दिमाग के अंदर रखो और मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।